हेलो दोस्तों, आपसे दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बंसल स्टडी गेट पे लर्निंग में। तो दोस्तों ये जो क्लासेज है आपकी मैथ की यूपीएससी के लिए है, जो कि हाल ही में भर्ती आ चुकी है। कल इसका नोटिफिकेशन आया था और आज से आपकी क्लासेज स्टार्ट कर दी गई है। और सबसे पहले मैथ के अंदर हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। और नंबर सिस्टम के बारे में हम पढ़ें तो एक सबसे पहला चैप्टर यही है, और बिल्कुल जो भी सिलेबस आपका यूपीएससी में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाएगा और एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो भी है आपको करवाए जाएंगे। और नंबर सिस्टम के अंदर हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे इकाई अंक। क्या सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे? इकाई अंक, यूनिट डिजिट। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम क्लासेस को करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमने लिया यूनिट डिजिट, यानी कि इसको हम बोलते हैं इकाई अंक, है ना। इकाई अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकाई अंक बोलते हैं। सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि सर इकाई अंक क्या होता है। इकाई अंक किसे कहते हैं? जैसे हमने लिख दिया 2, 3, 5, 4, इसमें इकाई अंक क्या कहलाएगा? 4 क्या कहलाएगा? इसमें इकाई अंक कहलाएगा। सबसे बेसिक क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो यही होगा। जैसे मान लीजिए 4, 5, 2, 9, कितना? 4, 5, 2, 9, इसमें यदि हम बात करें कि इकाई अंक क्या होगा तो क्या होगा? यानी 9 जो है आपका इकाई अंक कहलाएगा। ये तो रहा बहुत छोटे स्तर की बात। तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर? थोड़ा सा जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर पार्ट आता है कि इकाई अंक क्या होगा। बहुत सारी डेट दे रखी होती हैं और उसमें पूछता है कि इकाई अंक क्या होगा। जैसे मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं कि किस प्रकार से क्वेश्चन बोलेगा कि 2 की पावर 3, 4, 3 का इकाई अंक क्या होगा। बेसिक क्वेश्चन से चलेंगे, है ना। बेसिक क्वेश्चन से चलेंगे कि 2 की पावर 3, 4, 3, इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्त करना क्या होता है, एक तो तरीका यह है कि जो भी पावर दे रखी है इसमें 4 का भाग लगाओ। जो भी पावर दे रखी है इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो माय डियर क्या आएगा? 2 की पावर 4 का भाग लगाओ, 4 8 32, 4 पंजे 20, 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। ये इसका आंसर हो जाएगा। पहले समझ लो बेसिक चीजें क्या होती है, फिर आपको आगे आगे बढ़ाते जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि 2 की पावर 4, 5, 5, क्या 2 की पावर 4, 5, 5, तो करेंगे क्या कि इसमें 4 का भाग लगाएंगे तो माय डियर क्या हो जाएगा? 2 की पावर 4 एकन 4 हो गया, 4 एकन 4 15 हो गया। कितना? 4 तिया 12, यानी कि 3 बचा, 3 बचेगा। तो 2 की पावर 8 कितना होता है? सॉरी 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखते हैं कि 2 की पावर 3, 4 और 7 क्या करेंगे? 4 का भाग लगाएंगे। क्या करेंगे? 4 का भाग लगाएंगे। या डेट चेंज कर लेते, चलो भाई 8 ले लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि सभी का आंसर फिर सेम हो जाएगा। ठीक है, 4 का यदि हम भाग लगाएंगे तो करेंगे क्या? 4 कितना हो गया? 4 8 32 हो गया और 4 7 होता है 28। कितना होता है? 4 7 28 होता है और यहां पे बचता है 0। और अब एक चीज समझो, यही पे जो समझने वाली चीज थी कि यदि यहां पे कौन सा पार्ट आता है जो कि रिमाइंडर बचता है। क्या बचता है? जो रिमाइंडर बचता है वो हम पावर में लिखते हैं, लेकिन यहां पे यदि हम भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर बच रहा है क्या? 0। और इसीलिए हम बताएंगे कि 0 को हम ना लिखकर उसकी जगह पे कन्वर्ट कर देते हैं 2 की पावर 4। यानी कि कभी भी आपका शेष 0 बचता है तो यहां 0 नहीं लिखते, वहां पे हम 4 लिखते हैं। तो यानी कि 2 की पावर 4 क्या होता है? 16, और 16 में इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है इतना? क्लियर हो रहा है इतना? अब नेक्स्ट पार्ट की यदि हम बात करें कितना हो जाएगा? 3 की पावर 61 का इकाई अंक क्या होगा? सेम प्रोसीजर करना है कि इसमें 4 का भाग आपको लगाना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 3 की पावर 1 कितना होगा इकाई अंक? 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 3 की पावर 81 लेंगे। 3 की पावर जब 81 लेंगे तो सबसे पहला हमने पॉइंट बताया कि सबसे पहला पॉइंट ये कि इसमें लगाओ 4 का भाग। 4 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। तो 3 की पावर 1 कितना होता है? 3 होता है। अब भाई देखो ये चीज मैंने बताई बेसिक, ठीक है। अब थोड़ा ट्रिकी देखते हैं। अब आपको याद क्या रखना है वो चीज देखते हैं।
तो ये तो हर क्वेश्चन में करना है, लेकिन क्या होता है कभी कभी हमें शॉर्ट भी तो करना पड़ेगा, है ना, शॉर्ट भी करना पड़ेगा। अब मैं बताता हूं आपको करना क्या है। नोट पॉइंट क्या है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5 और 6 ये क्या होते हैं, नो चेंज। यानी कि किसी भी संख्या का इकाई अंक या सॉरी पावर में, ठीक है, कितना दिया हो, 0, 1, 5 दिया गया हो तो इकाई अंक क्या रहता है, वही रहता है, सॉरी, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे मैंने कहा 2, 5, 5 की पावर 4, 8, 6, 7, 5, 9। अब बताओ भाई इसमें क्या करना है, इकाई अंक क्या होगा। अब माय डियर आप ये समझो कि इसमें हम यदि 4 का भाग लगाएंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा ना। इसी चीज को ना करते हुए हमने बताया किसी की पावर 0 यानी कि बेस में 0, 1, 5, 6 दिया गया हो तो इकाई अंक सेम रहता है। तो 5 का पावर में कोई भी हो इकाई अंक क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। जैसे 2, 3, 0, 7, 9, 8, 6, 4 कितना भी हो, है ना, कितना भी हो तो क्या करेंगे, मार्कर, ठीक ठीक है। अब क्या करेंगे, 2, 3, 0 लिखा मैंने, इसमें हमें निकालना है कि इकाई अंक क्या होगा। तो 7, 9, 8, 6, 4 में यदि हम 4 का भाग लगाएंगे तो क्वेश्चन क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो हमने इसलिए लिखवा दिया है कि 0, 1, 5, 6 की पावर कोई भी आ जाए, 0 की पावर कोई भी आ जाए क्या रहेगा, इकाई अंक 0 ही रहेगा। 2, 3, 1 की पावर 4, 8, 9, 6, 7, 5, 4, 3, 2, ठीक है। अब कितनी भी पावर आ जाए एक की, तो भाई एक की कितनी पावर आए इकाई अंक क्या रहेगा, एक ही रहेगा। क्लियर हो रहा है। इसलिए मैंने आपको पॉइंट लिख पाया कि 0, 1, 5, 6 की पावर कोई भी दी जाए इकाई अंक क्या रहेगा, सेम कंडीशन रहेगी। क्लियर है ना। अब भाई समझो एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कुछ पॉइंट मैं लिख देता हूं। जैसे मान लीजिए 4 लिखा हमारे पास, है ना, 4 लिखा है, 4 की पावर यदि ऑड है तो क्या रहेगा, 4 रहेगा, ठीक है। और 4 की पावर यदि इवन है, 4 की पावर यदि इवन है तो क्या रहेगा, 6 रहेगा। इतना पॉइंट क्लियर है। कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। 9 की पावर यदि ऑड दिया हुआ है तो होगा आपका 9, यदि 9 की पावर इवन दिया हुआ है तो क्या होगा, 1 हो जाएगा वहां पे। क्या आपको इतना पॉइंट क्लियर है, क्या आपको इतना पॉइंट क्लियर है। मैंने बताया कि 4 की पावर यदि और दिया गया हो तो इकाई अंक 4 रहेगा, और 4 की पावर इवन दिया गया हो तो उसकी इकाई अंक 6 हो जाएगा, और 9 की पावर यदि और दिया हुआ है उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9, और 9 की पावर यदि कोई इवन दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोनों का एक एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि क्या होगा। इसका एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं कि 4 की पावर, मैं थोड़ा साफ कर देता हूं इधर से, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। करना क्या होगा, जैसे पहला क्वेश्चन मैं यहां लिख देता हूं कि 4 की पावर 26 लिखा है ना, 267 लिखा है यानी ऑड है ना। 4 की पावर यदि ऑड है तो हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, 4 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, 4 कहलाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसके लिए देखते हैं। 4 की पावर यदि मैं यहां पे ले लूं 84, क्या ले लिया, 4 की पावर यदि मैं 84 ले लेता हूं तो ये तो कैसा है, इवन नंबर है, इसलिए इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 आएगा। निकालना तो नहीं कुछ भी। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देख देता हूं। 4 की पावर 7, 9, 8, 6, 4, 0 इतना दिया हुआ है। अब इसका इकाई अंक क्या होगा। अब बोलोगे सर सबसे पहले आपने बताया कि 4 का भाग लगाना है, बिल्कुल सही बताया, लेकिन उसके बाद मैंने बताया कि ये नहीं करना है,
4 की पावर यदि इवन आती है तो इकाई अंक 6 हो जाएगा। डायरेक्ट कर दो, इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि 4 का भाग लगाओगे तो टाइम लगेगा ना। इसी चीज को देखते हुए क्या करना है आपको, 4 यदि कहीं दिख जाए, इसकी पावर यदि इवन दी जाए तो क्या होगा, इकाई अंक 6 ही कहलाएगा। क्लियर है ना। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन के लिए ना। यदि 9 की पावर ऑड है 281 है तो क्या होगा, इसका इकाई अंक क्या होगा, ऑड आ रहा है ना तो 9 ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। 9 की पावर 793 दिया हुआ है तो क्या होगा इकाई अंक, तो क्या होगा, ये दिया हुआ है विषम यानी कि ऑड, तो क्या होगा, इकाई अंक 9 ही रहेगा। इतना क्लियर हो पा रहा है। अब बात करते हैं इस वाले एग्जांपल के लिए। 9 की पावर यदि 84 दिया हुआ है, 9 की पावर यदि 84 दिया हुआ है तो इकाई अंक क्या होगा। मैंने बताया 9 की पावर यदि इवन होता है तो उसका इकाई अंक 1 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उसका इकाई अंक 1 कहलाएगा। अब कैसे कहलाएगा, अब देख भी लो। तो हमने बताया था, इसको यहां देखते हैं, 9 की पावर 84, सबसे पहला पॉइंट बताया था हमने कि 4 का भाग लगाओ। 4 का यदि हम भाग लगाएंगे इसमें तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी कि रिमाइंडर बच रहा है 0 बचता है। तुम्हारा 0 नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। तो 9 को 4 में मल्टीपल करो, 9 में 81 हो गया, 9 में 81 हो गया। इकाई इंटू इकाई क्या होगा, 1। अब देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये जो लॉजिक जो भी आपको शॉर्टकट दी जा रहे हैं वो फुल एक्सप्लेन जो क्वेश्चन किया जाता है उसमें से निकाले जाते हैं। ठीक है, जिससे कि आपको कम समय में जल्दी क्वेश्चन कर लो। क्लियर हो रहा है ना, इतना पार्ट क्लियर है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस चलते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस हम करवाते हैं। देखो भाई, हम चलेंगे सिस्टम से, एक सिस्टम से चलेंगे। जैसे हमने अभी कराया आपका यूनिट डिजिट, इकाई अंक कराया, तो इकाई अंक के बेसिक समझाने के बाद हम चलेंगे क्वेश्चंस पर। क्या चलेंगे, हम चलेंगे क्वेश्चंस पर। क्लियर हो रहा है ना। अब क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे हमने कहा पहला क्वेश्चन वो क्या है कि 1325 की पावर दिया हुआ है 119। क्या दिया हुआ है, 119। इकाई अंक क्या होगा, तो माय डियर अभी मैंने समझाया है कि किसी की पावर 0, 1, 5, 6, यानी कि 0, 1, 5, 6 की पावर कोई भी हो, इकाई अंक सेम रहता है। 5 की पावर कोई भी हो, आंसर 5 ही आएगा 5। जैसे पहले दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा कि 216 की पावर 32 प्लस 630 की पावर 29। ठीक है, अब क्या करना होगा, मैंने बताया कि 6 की पावर कोई भी दिया हो, इकाई अंक 6 ही रहेगा। 0 की पावर कितनी भी हो, 0 ही रहेगा। कितना आएगा इसका आंसर, 6 आएगा ना। क्लियर हो रहा है क्वेश्चन, ऐसे करवाएंगे टाइप वाइज। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि 931 की पावर 106 प्लस 135 की पावर 94। मैंने बताया आपको किसी की पावर यानी कि 1 की पावर कितनी भी हो, क्या रहेगा, इकाई अंक 1 रहेगा। 5 की पावर कितनी भी हो, इकाई अंक 5 रहेगा। 5 और कितना होता है, 6 आंसर होता है। क्लियर हो गया इतना क्वेश्चन क्लियर हो गए। इसमें आपका टाइप 1 क्लियर हो गया। टाइप 1 आपका पार्ट क्लियर, कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले एक मैंने पॉइंट बताया कि 0, 1, 5, 6 की पावर कोई भी हो उसका इकाई अंक 1 ही वो सेम रहता है। तो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको मैंने टाइप बताया। बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझा दिया आपको, आगे क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। क्लियर। इसी में टाइप 2 देखते हैं क्वेश्चन। तो करेंगे क्या, 92 की पावर 31 प्लस 134 की पावर 52 दिया हुआ है।
अब सर कैसे निकालेंगे, तो आप तो सर लिखा ही नहीं है। 0 1 5 6 के अलावा हमारे पास 2 3 4 8 और 9 ये लेटर्स बचते हैं। अब इनको तो करना होगा। ऐसा होता है तो हम 4 का भाग लगाते हैं। क्या करते हैं, 4 का भाग लगाते हैं। तो 2 यहां पे क्या है, 2 है, 4 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर बचेगा 3, तो 3 लिख दो। ये 4 है, यहां पे 4 का यदि भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। और जहां पे 0 आता है रिमाइंडर, वहां पे हम 0 नहीं, रिमाइंडर हो जाता है 4। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। 4 की पावर 4 कितना होता है, 256। 256 में इकाई अंक जोड़ो, 8 और 6 कितना हो गया, 14। इसमें इकाई अंक कितना होगा, 4 कहलाएगा। क्लियर होगा क्वेश्चन, 4 हो जाएगा ना। ठीक है, अब 4 हो जाएगा तो अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 49 की पावर 28 प्लस 47 की पावर 32। अब करना क्या होगा, मैंने बताया था कि यदि 9 की पावर यदि इवन हो, क्या आएगा, 1। और 9 की पावर यदि ऑड होता है कितना आएगा, जैसे 9 की पावर मैंने लिखवाया अभी कि 9 की पावर ऑड कितना रहेगा, 9 आता उसकी यहाँ पे, ये वाला पार्ट मैंने लिखवाया था। तो 9 की पावर यदि इवन है, 9 की पावर यदि इवन है तो इकाई अंक क्या होगा, इसका 1 होगा। अब 7 का तो कोई पार्ट लिखवाया नहीं है। जब नहीं लिखवाया है उसी के लिए हमने सबसे पहला पॉइंट बताया था कि 4 का भाग लगाओ। 4 का भाग लगाओगे तो रिमाइंडर बचेगा 0, और 0 लिखते नहीं है, उसके अब लिखते हैं 4। 1 प्लस 7 की पावर 4 कितना होता है, 7 की पावर 4 जो होता है 7 7 49 इकाई अंक 9, 7 7 49 इकाई अंक 9, 9 ने 81, 81 इकाई अंक कितना होता है, 1, और 1 और 1 कितना हो जाएगा माय डियर, 2 हो जाएगा। क्लियर हो रहा क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं कैसा भी, क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं क्या, सभी साथी कमेंट करके बताएं कि सभी लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है कि 2 3 की पावर 47 प्लस 32 की पावर 79 प्लस 87 की पावर 37 प्लस 28 की पावर 78। और बोला गया है कि इकाई का अंक क्या होगा। इकाई का अंक बताएंगे तो 3 की पावर है 7, तो 4 का भाग लगाएंगे, कितना बचा, कितना हो गया, 3, तो 3 की पावर 3 हो गया। ये 2 दिया हुआ है, 2 यदि दिया हुआ है तो क्या करेंगे, 4 का भाग लगाएंगे। 4 का भाग लगाएंगे होता है 4 1 4, 3 4 9 36, 3 आ गया। 7 दिया हुआ है, 4 का भाग लगाओ, 4 9 36 होता है, 7 की पावर 1। अब 8 दिया हुआ है, 8 जब दिया हुआ है तो 4 का भाग लगाएंगे, कितना हो गया, 4 1 4, 3 बचा 38, 4 9 होता है 36, यानी कि 2 बचेगा, तो 8 की पावर 2, 3 3 9 3 27, इकाई अंक लेते हैं 8 7 और 4, 8 8 64, इकाई अंक हो गया 4, 7 7 14, 8 और 4 12, 4 और 2 कितना हो गया, 6 आएगा इसका आंसर। कितना आएगा, 6 इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को भी, चलिए दोस्तों आज के लास्ट वीडियो में समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ठीक है, थैंक यू।